प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। तो बच्चों, अभी परीक्षा आ रही है, इसकी तैयारी के लिए देखिए लर्निंग आउटकम्स आधारित जो हमारे पास एक नई बुक आई है इस वर्ष 6वीं 7वीं और 8वीं के लिए। इसमें हम इस वीडियो में फ्रेंड्स कक्षा 8वीं गणित के कार्यपत्रक का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम कार्यपत्रक 12 परिमेय संख्याओं की समझ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिमेय संख्याओं की समझ में हमको क्या करना है? इसके अंतर्गत देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स कि तुल्य भिन्न के पैटर्न आगे बढ़ाओ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है ऋण 1/3, ऋण 2/6, ऋण 3 खालिस्तान। अब देखिए यहाँ पर हमको इसी को पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 6। देखिए सभी में ऋण चिन्ह है तो हम सब में ऋण लगा देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6, 3 त्रि 9, 3 चौ 12, 3 5 15, 3 छक 18। इस तरीके से इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास ऋण 4 सही 5/6 और ऋण 7 सही 3/4 को जोड़िए। अब जब हम इनको जोड़ेंगे फ्रेंड, देखिए सबसे पहले तो ये 4 सही लिखा हुआ है तो इसको हम भिन्न में बदल देंगे। तो देखिए 4 का गुणा 6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 छक 24 और 24 में 5 जोड़ देंगे तो 24 और 5 कितना होगा हमारे पास 29/6। ठीक है, और ये सामने ऋण चिन्ह। फिर ये ऋण 7 का गुणा 4 में होगा तो 7 चौ 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31/4। ठीक है, अब दोनों में समान चिन्ह है। देखिए 6 और 4 का लघुत्तम ले लेंगे तो 6 चौके 24 आएगा लघुत्तम, या इसको हम लेंगे तो 12 आएगा लघुत्तम। देखिए तो 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे, दोनों में 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो 6 और 4 का जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 2 गुणी 3 गुणी 2, 2 गुणी 3 गुणी 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 12। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 12 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इस 6 का भाग इस 12 में देंगे तो 6 का भाग 12 में कितने बार जाएगा? 2 बार। उस 2 का गुणा 29 में करेंगे तो ऋण 29 गुणित 2 ऋण 31। ठीक है, फिर 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिया 12। उस 3 का गुणा 31 में करेंगे तो 31 गुणित 3। अब अगली स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा? ये बटे में 12। देखिए ये हो गया ऋण 29 दूनी 58, ऋण 31 तिया 93। और यहाँ पर देखिए दोनों में चिन्ह समान है तो दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि समान चिन्ह वाले को जोड़ते हैं। तो 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 और 15, 15 की 5 हासिल का 1। अब कुछ भी नहीं है तो पूरा 15 लिख देंगे, बटे में आ जाएगा 12, ये सामने ऋण, तो ऋण 151/12। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि ऋण 48/60 का न्यूनतम मानक रूप लिखिए। ठीक है, तो इसका न्यूनतम मानक रूप लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि ऋण 48/60 बराबर न्यूनतम मानक रूप लिखना है। इसमें हमको भाग देना है। देखिए हम इसमें दोनों में 12 का भाग दे देंगे तो 12 36 12 चौ 48, 4/12 पंचे 60। तो न्यूनतम मानक रूप हो जाएगा ऋण 4/5 क्योंकि इससे अब और छोटी संख्या में इसको नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास 1/2 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 1/2 है, पहली सा दी हुई है, इसके समतुल्य बनाना है। जैसे हमने ऊपर और नीचे दोनों में 2 का गुणा कर दिए तो क्या हो जाएगा 1 गुणित 2/2 गुणित 2। देखिए तो ये हो जाएगा 2 का 2, 2/2 दूनी 4। तो ये समतुल्य भिन्न हो गया क्योंकि यदि इसको काटेंगे तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1/2 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा समतुल्य भिन्न बनाने के लिए हम 3 का गुणा कर देते हैं तो 2 गुणित 3, तो अगली संख्या हो जाएगी हमारे पास 3 1 3, 3/3 दूनी 6। ठीक, तीसरी संख्या निकालने के लिए हम इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा 1 गुणित 4/2 गुणित 4 तो बराबर 4/8। ठीक है, तो ये 3 समतुल्य भिन्न निकल गई। समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे हम समतुल्य भिन्न निकालें। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि ऋण 4/5 और ऋण 5/12 को गुणा कीजिए। ठीक है, तो इसका गुणा कर लेते हैं।
देखिए जब इनका गुणा करेंगे हम ऋण 4/5 गुणित ऋण 5/12, तो पहले ऋण का गुणा ऋण में होगा तो ये हो जाएगा धन। फिर 4 का गुणा 5 में होगा तो 4 गुणित 5/5 का गुणा 12 में होगा तो 5 गुणित 12। ठीक है, अब जो राशि कटती है उसको काट देंगे तो इस 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास बचता है 4/12। इस 4 को भी हम काट सकते हैं 4/12। देखिए 4 को काटेंगे, 4 1 का 4 और ये 4 तिया 12, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब इसके अंतर्गत दूसरा इस कार्यपत्रक में हमारे पास सवाल, भाग दीजिए 3/7 भागित ऋण 55/11। तो देखिए छठवां सवाल, छठवां हमारे पास दिया है 3/7 भागित ऋण 55/21। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3/7। देखिए जो भाग का चिन्ह रहता है इसको भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गुणा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो भाग को हम लिख देंगे गुणा। अब जब हमने भाग को गुणा लिखे हैं तो ये जो संख्या दी हुई है इस संख्या को पलट देंगे। अभी हमारे पास ऋण 55/21 है, इसको हम लिख देंगे 21/55। ठीक है, तो ये ऋण और यहाँ कुछ नहीं मतलब धन है, तो धन और ऋण का गुना होकर यहाँ आ जाएगा ऋण। और फिर ये हो गया 3 गुणित 21 बटे ये हो गया 7 गुणित 55। अब देखिए जो कटता है इसको काट देते हैं, तो 7 का 7 और 7 3 21। अब नहीं कटेगा तो 3 का गुणा 3 में कर देंगे, तो ऋण 3 3 9/55। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया है प्रश्न क्रमांक 7, संख्या ऋण 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। देखिए इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमको एक संख्या रेखा बनाना होगा, तो हम यहाँ पर संख्या रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा पर इधर बीच में होता है 0, इधर होगा धन 1, इसके आगे धन 2। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार यहाँ पे होगा ऋण 1, इधर ऋण 2 प्रकार इधर आगे बढ़ते रहेगी संख्या, इधर भी धनात्मक संख्या आगे बढ़ते रहेगी। अब हमको देखिए यहाँ पर ऋण 3/4 को दर्शाना है, तो ऋण 3/4, तो देखिए यहाँ बटे में 4 है ना, तो प्रत्येक संख्या को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो इसके बराबर 4 भाग बना लेते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो 4 भाग बना लिए। अब प्रत्येक भाग फ्रेंड्स क्या होगा, ये वाला भाग होगा ऋण 1/4, ये वाला भाग होगा ऋण 2/4, ये वाला भाग होगा ऋण 3/4 और ये वाला भाग होगा ऋण 4/4 का मतलब 1। अब हमको यहाँ पर 3/4 दर्शाना है, तो देखिए ये वाली जो संख्या होगी, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ऋण 3/4 आंसर, यही हमको दर्शाना था। ठीक है, आपको जब भी कोई भी संख्या परिमेय संख्या दर्शाना रहेगा तो बटे में जितनी संख्या लिखी रहेगी आप प्रत्येक संख्या को मतलब 1 2, तो इन 0 और 1 के बीच मतलब प्रत्येक एक अंक के उतने भाग करेंगे जितना बटे में लिखा रहेगा। जैसे 4 लिखा था तो हम 4 भाग कर दिए, 1 2 3 4, प्रत्येक को इसी प्रकार 4 भाग करना पड़ेगा हमको। ऐसा इधर भी इस तरीके से 4 भाग में हम प्रत्येक संख्या को बांट लेंगे। यदि 5 लिखा रहता है तो प्रत्येक संख्या को 5 भाग में बांट देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट कार्यपत्रक देखते हैं हम। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 13, वर्कशीट 13, बड़ी संख्याओं को घातांकीय रूप में लिखना। तो घातांकीय रूप में लिखना, तो देखिए हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि मान ज्ञात करें 4 पर 3 की घात। तो 4 पर 3 की घात का मतलब होता है किसी भी संख्या को जितनी घात रही उतने बार लिखना। तो जैसे हमारे पास दिखा है 4 पर 3 की घात, तो इसका मतलब हुआ 4 गुणित 4 गुणित 4। ठीक है, अब 3 बार 3 की घात है तो 3 बार गुणा में लिख दिए और फिर हम इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 4 16 और 16 64। ठीक, दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 8 पर 2 की घात, इसका मतलब हुआ 8 गुणित 8 बराबर 8 8 64। तीसरा दिया हुआ है बच्चों 2 पर 4 की घात गुणित 5 पर 4 की घात, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 2 को हमको 4 बार लिखना है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित इस 5 को भी 4 बार लिखना है, 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा गुणा, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुणित 5 25 25 पंचे 125 125 पंचे 625।
आप 16 का गुणा 625 में कर दो। 16 पंचे 80, 80 की शून्य, हासिल का 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 की शून्य, हासिल का 4, 16 छक 96, 96 और 4 100। ठीक है, तो ये आ गया 10,000। अगली संख्या हमारे पास दी हुई है 12 पर 4 की घात। नंबर 4 दिया हुआ है 12 पर 4 की घात। ठीक है, तो 12 पर 4 की घात में 12 को 4 बार लिखेंगे, 12 गुणित 12 गुणित 12 गुणित 12। ठीक है, ये हो गया 12 12 144 गुणित फिर 12 12 144। और अब 144 गुणित 144 करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 20,736। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद अगला दिया हुआ है घातांकी रूप में लिखिए। 405 को 729, 128 और 149। ठीक है, इनको भी हल करते हैं। तो देखिए, इनको हल करने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग विधि से इनके गुणनखंड ज्ञात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हमारे पास दिया है सबसे पहले 405। तो 405 इस संख्या को भाग विधि से निकालना है। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको ऐसा तोड़ेंगे 405। अब यहाँ इकाई में 5 है तो 5 का भाग जाएगा, तो 5 8 40 और 5 का 5। अब देखिए अब किसका भाग जाएगा, 3 का। तो 3 दूनी 6 और बच गया 2, तो 3 7 21। फिर 3 का जाएगा, 3 9 27। फिर 3 का जाएगा, 3 3 9। तो इसका रूप हो गया 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, मतलब 5 पर 1 की घात गुणित 3 पर 4 की घात। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट संख्या हमारे पास दी हुई है 729। दूसरी दिया हुआ है 729। तो 729 को भी ऐसा ही तोड़ लेंगे हम, 729। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 9 है, मतलब 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चौ 12, बच गया कुछ नहीं, 3 3 9। फिर 3 का जाएगा, 3 8 24, 3 3 का 3। फिर 3 का जाएगा, 3 9 सॉरी 27 तिया 81। फिर 3 9 27। फिर 3 3 9। तो ये कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो हम 3 पर 6 की घात इसको लिख सकते हैं। अगली संख्या अब हमारे पास दिया है 128 और 49। ठीक है, तो 128 को भी उसी प्रकार तोड़ेंगे। 128 यहाँ सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 का जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का जाएगा, 2 1 का 2, 2 छक 12। फिर 2 8 16। फिर 2 चौ 8। फिर 2 दूनी 4। तो ये कितने बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 1 2 3 4 5 6 7 बार। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 2 पर 7 की घात। ठीक, उसी प्रकार अब 49। तो 49 को जब हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 7 से 7 7 49। तो इसको लिखेंगे 7 गुणित 7 या 7 पर 2 की घात, आंसर। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये कार्यपत्रक 13 संपूर्ण हुआ। और इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और फ्रेंड्स, वर्कशीट 14 15 और उसके आगे के सवाल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।